अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोंडे की नियाज में 6 गलत फहमियाँ, ये 6 गलत फहमियाँ ऐसी है जो कि लोग ज़्यादातर करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि 99% लोग इस गलत फहमी में हैं। मैं एक एक करके सारे गलतियों को बताता हूँ, आप इन तमाम गलतियों को सुधार कर ले, ठीक कर ले। और इस वीडियो को जितना हो सके आप मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी अगर ये गलतियां करते हैं तो इसको सुधार कर लें, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये गलतियां करते ही करते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता जा रहा हूं कि ये जो 6 गलत फहमियां हैं अवाम के अंदर, ये कुंडे नियाज को लेकर के, कुंडे की फातिहा, बहुत सारे लोग कुंडलिया भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कुंडे की नियाज, बहुत सारे लोग कुंडा का फातिहा भी कहते हैं। ये 22 रजब को होता है, 22 रजब या 15 रजब। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 15 रजब को होना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं 22 रजब को होना चाहिए। तो मैं ये डाउट भी क्लियर कर दूं आपको कि हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो विसाल है, उनकी जो वफात है, इनकी 2 तारीख मिलती है। एक तारीख में यह है कि 15 रजब को इनका विसाल हुआ है, और दूसरे कौल के मुताबिक, दूसरी तारीख के मुताबिक इनका विसाल 25 सव्वालुल मुकर्रम को हुआ है। लेकिन बहरहाल ये नियाज है, ये फातिहा है, आप कभी भी किसी के नाम से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिन मुकर्रर नहीं है, ठीक है। लेकिन 22 रजब को ज्यादातर करते हैं, तो इसमें जो 6 गलत फहमियां हैं वो बहुत ज्यादा लोग करते हैं। इसको आप एक एक करके सुनिए और सुधार कर लीजिएगा। नंबर 1 क्या है कि कुंडे के लिए नया बर्तन होना चाहिए और मिट्टी का बर्तन होना चाहिए। ज्यादातर जो हमारी माँ बहनें हैं इस चीज को लेकर के जिद करती है और अड़ जाती है कि बिल्कुल नया बर्तन होना ही चाहिए वरना नियाज नहीं होगी, मिट्टी का ही बर्तन होना चाहिए वरना फातिहा नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि फातिहा के लिए, नियाज के लिए कोई भी बर्तन हो उसमें नियाज हो जाती है, वो चाहे कुंडे का फातिहा हो, कुंडे की नियाज हो, या किसी भी चीज की नियाज हो, ठीक है। वो नया बर्तन हो या पुराना बर्तन हो, सिर्फ पाक और साफ होना चाहिए। बात समझ में आ गई। दूसरी गलतफहमी आवाम के नजदीक ये है कि कुंडे की नियाज सूरज उगने से पहले ही हो जाना चाहिए। अगर सूरज दिख जाता है तो फिर क्या है कि कुंडे की नियाज नहीं दिलाई जा सकती, जो कि ये भी सिर्फ और सिर्फ मन घड़त है और आवाम के अंदर एक गलत फहमी है। इसकी कोई हकीकत शरीयत में नहीं है। नियाज अब कभी भी दिला सकते हैं, वो कुंडे के नियाज हो या किसी भी चीज की नियाज हो, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी गलती करते हैं, गलत फहमियां है आवाम के अंदर, वो ये है कि जिस जगह फातिहा पढ़ी जाएगी, नियाज दिलाई जाएगी, उसी जगह बैठकर खाना पड़ेगा, आप उस जगह से हटकर नहीं खा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ये भी गलत है, ये भी आवाम के अंदर एक गलत फहमियां है, जो कि उसी जगह खाना चाहिए, दूसरी जगह नहीं खा सकते, बिल्कुल गलत, आप कहीं भी खा सकते हैं, ठीक है। चौथी गलतियां लोग करते हैं, ये गलत फहमी है आवाम के अंदर कि बिना गुस्ल के नहीं खा सकते हैं। अगर आप नहीं नहाते हैं उस दिन तो आप नहीं खा सकते हैं। देखिए, इंसानों को पाक और साफ रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर पाक साफ है और नहीं गुस्ल किए तो आप नहीं खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, इसमें कोई कराहत नहीं है और शरीयत की तरफ से कोई मना नहीं है। मैं आखिर में और भी कुछ बातें कुंडे के हवाले से मैं बता दूंगा, उसको भी आप जरूर सुनिएगा। अब नंबर 5 जो है, तो नंबर 5 पर गलतफहमियां लोगों के अंदर यह है कि किसी को बांटना नहीं चाहिए, छुप कर खाना चाहिए। एक जगह बैठकर खाएंगे जहां नियाज दिलाई जाएगी वो तो ठीक है, लेकिन छुप कर आप खाएंगे, किसी को दिखाएंगे नहीं, कोई देखेगा नहीं, और किसी को बांट नहीं सकते, इसलिए लोग बांटते भी नहीं। जिसको खिलाना होता घर बुला कर खिलाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये भी सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है और कुछ नहीं, शरीयत में इसकी भी कोई हकीकत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको नंबर 6 और आखिरी वाली जो गलत फहमियां है वो मैं आपको बता देता हूं, और ये ऐसी गलत फहमियां हैं जो अक्सर व बेशतर मैंने सुना है इसको, कि औरतें नहीं खा सकती है, सिर्फ मर्द खा सकते हैं। ये अजीब व गरीब बात सुनने में आपको लग रहा है कि औरतें नहीं खा सकती हैं, बिल्कुल खा सकती है, क्यों नहीं खा सकती है। आप सोचिए कि औरतें इतनी मेहनत से बनाती है, क्योंकि आवाम में तो मशहूर है कि सूरज उगने से पहले ही बन जाना चाहिए, नियाज हो जानी चाहिए, तो जाहिर सी बातें बनाएगी तो वो 3 बजे 2 बजे उठेगी। अब इतनी मेहनत करेगी और मर्द कहे कि औरतें नहीं खा सकती है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल नाइंसाफी है औरतों के साथ। तो ऐसा नहीं है, शरीयत की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल औरतें भी खा सकती है, बच्चे भी खा सकते हैं,
जिसे आप चाहें खिलाना वो खा सकते हैं। ये मैंने जो आपको 6 चीजें जो गलत फहमियों के बारे में बताया है, अवाम में ये बहुत ज्यादा मशहूर है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर कर दें। अब मैं आपको बताता हूं कि कुंडे की नियाज 22 रज्जब को और 15 रज्जब को, आप 15 रज्जब को भी दिला सकते हैं, 22 रज्जब को भी दिला सकते हैं। इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से ये नियाज दिलाई जाती है। अगर रज्जब के महीने के अलावा अगर कोई और महीना दिलाएं ये कुंडे की नियाज, यानी कि खीर और पूड़ी बनाएं, तो ये नियाज होगी या नहीं? तो बिल्कुल हो जाएगी, इसमें कोई कराहत नहीं है। अब मैं एक चीज और बता देता हूं जो ये भी अवाम में बहुत ज्यादा मशहूर है कि कुंडे की नियाज के लिए खीर पूड़ी का होना जरूरी है। हालांकि ये भी शरीयत में कहीं लागू और कोई कानून नहीं बना हुआ है कि खीर पूड़ी ही होना चाहिए। आप किसी भी चीज में नियाज दिला सकते हैं, वो चाहे जलेबी हो, लड्डू हो, या एक गिलास सिर्फ पानी हो, या फिर वो भी ना हो, तब भी नियाज दिलाई जा सकती है, क्योंकि सवाब पहुंचाना होता है, उनका फैज हासिल करना मकसद होता है। ऐसा नहीं कि क्योंकि खीर पूड़ी हो या जलेबी लड्डू जो भी हो, जिसके नाम से हम देते हैं उसको पहुंचता है? नहीं पहुंचता। क्या पहुंचता है? जो सवाब हम पहुंचाते हैं वो सवाब उनको पहुंचता है। और बुजुर्गाने दिन के नाम से जब हम नियाज करते हैं तो उनका फैज हम लोगों को हासिल होता है। तो उम्मीद है कि मेरी तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर करें, और अगर आपके मन में कोई और सवाल हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट पर जरूर बताएं, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।